जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें। क्योंकि देखिए 7 दिन से कनेक्टिविटी हमारी टूटी हुई थी आप लोगों से, तो जो भी वैकेंसीज अभी पिछले हफ्ते निकली है उन सभी के अपडेट आपको लगातार यहाँ से अपडेट मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड की तरफ से अपडेट की गई है। 10वीं कक्षा पास हैं और यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है। वो किस रिलेवेंट में आपकी डिग्री होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन सा वो वेरियस पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी क्या मिलेगी और फॉर्म को अप्लाई करने का जो लिंक है वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। बिहार में दरोगा की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये अपडेट है इंपॉर्टेंट कि जो भी छात्र चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए। यही नहीं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे रेगुलरली, और वो पीडीएफ के साथ साथ ये 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है विद डिस्कशन, आप इसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो यूट्यूब पे आपको क्लासेस दी जाएंगी या टेलीग्राम पे क्लासेस दी जाएंगी उनके पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे यहाँ एप्लीकेशन पे। तो जल्दी से जुड़िए, आप लोग के लिए ये लिमिटेड ऑफर है क्योंकि इसके बाद ये ऑफर हो सकता है कि खत्म हो जाए और आपको 99 की जगह कुछ और पे करना पड़ जाए। तो जल्दी से जुड़िए, ये एक छोटी सी अपडेट है आप लोगों के लिए। तो अब सीधे लिए चलते हैं सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड की तरफ से जो वैकेंसी अपडेट की गई है इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहां से देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जहां पे इसके बारे में आपको सारी जानकारी अप टू डेट करने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करने वाले हैं मैं उनको क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है वो स्पेशल ड्राइव है, यानी कि ये एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले छात्रों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से जो देश की ऊर्जा के क्षेत्र में ये मिनी रत्न कंपनी है यानी कि सीसीएल, जी हाँ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यह वैकेंसी अपडेट की गई है। अब यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी के छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो छात्र एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी में है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करेंगे। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट और दे देना चाहता हूं यहाँ पे कि वो कौन कौन सा पोस्ट है जिसके लिए वैकेंसी अपडेट की गई है। जैसे कि अगर ये पहला पोस्ट देखेंगे यहाँ पे बहुत ही आप लोगों को धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये ऐसा ही पीडीएफ शेयर किया गया है। तो मिनी माइनिंग सिरदार का जो वैकेंसी है इसके लिए टोटल पोस्ट जो है 77 है, जहां पे आपको ये कैटेगरी वाइज सीट देखने को मिलेगी। सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी है जहां से अपडेट की गई है। दूसरा पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसके लिए 126 पदों की टोटल वैकेंसी है। वहीं पे डिप्टी सर्वेयर का पोस्ट है जहां पे 20 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, और असिस्टेंट फोरमैन का जो पोस्ट है उसके लिए 107 पदों की वैकेंसी है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 330 पदों की टोटल वैकेंसी है जिसके अपडेट आपको यहां से देखने को मिल रहे हैं। अब इसके लिए अप्लाई आपको कहां से करना है, तो आप इसके ऑफिशियल अपडेट जो वेबसाइट है इसका यहां से आएंगे। ये वेब मैंने लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और आपको टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर कर दिया है। तो यहाँ से आप आके जो है ना इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि 30 मार्च से इसका फॉर्म भरा जा रहा है। ये 19 अप्रैल तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे आपको जाना है यहाँ से क्लिक करके, और इसके बाद जो है आपको यहाँ से अपना प्रोसेस शुरू कर देना है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है, यहाँ से आप लोग देख सकेंगे ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ से आपको जाके क्लिक कर देना है, और या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो लॉग इन कर लीजिएगा और एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से फिलअप कर लीजिएगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे, तो ये पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। और ये थोड़ा सा ओपनिंग होने में टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इंटरनेट फास्ट होगा तो ही आप इसको आवेदन कीजिएगा। ठीक है, ये सेक्शन है आपका। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले करना है। जैसे कि पोस्ट नेम दिया गया है तो आपको यहाँ पे जो जो पोस्ट दिए गए हैं उन चारों के बारे में अपडेट किया गया। जैसे कि माइनिंग सिरदार के बारे में आपको फॉर्म भरना है, या इलेक्ट्रीशियन के बारे में जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन का पोस्ट है, या डिप्टी सर्वेयर का, तो आप यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा किसी एक पे, और उसके लिए पोस्ट कोड आ जाएगा। और फिर आपका जो है आपसे आपका नाम पूछेगा यहाँ पे, तो जो भी आपके मैट्रिकुलेशन में आपका नाम है वो डालिएगा, है ना, सर्टिफिकेट पे जो नाम है
और उसके बाद जो है आपका एक फ़ोन नंबर लिया जाएगा, उसको कंफर्म डालिएगा करके यहाँ पे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हैं यहाँ पे। ईमेल आईडी यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों, तो आप ईमेल आईडी जो कि वैलिड है और वो एक्टिव होना चाहिए, वही ईमेल आईडी डाल के कंफर्म ईमेल आईडी पे भी वही सेम चीज़ डाल दीजिएगा। आई डिक्लेयर पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और इस कैप्चे को यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे री वेरीफाई कर लीजिएगा। री वेरीफाई मतलब कि आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होगा और वो आप लॉगिन वाले पेज पे सीधे चले जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिसके बारे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ डिटेल देख लेना है। अब जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 100 KB के अंडर में होना चाहिए, वो JPG या PDF के फॉर्मेट में बना होना चाहिए जो कि आपको अपलोड करना होगा। 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करवाया जाएगा आप लोगों से। अगर आपका CGPA है तो उसका भी मार्कशीट को कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज में और फिर उसका परसेंटेज डालिएगा और ये PDF के फॉर्मेट में करके आपको अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे जो छात्र या छात्राएं हैं उनका सिग्नेचर भी लगेगा जो कि JPG फॉर्मेट में होगा वो, और इसका साइज कुछ इस तरह से होगा 3x5 cm x 4.5 cm के हाइट पे होगा। 20 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी। तो इस तरीके से जो है आप अपना रीसाइज कर लीजिएगा फोटो और सिग्नेचर को और इसको अपलोड करना होगा आपको। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पे आपका जो एजुकेशन मांगा गया है वो मैट्रिकुलेशन है, यानी कि 10वीं पास तो आपको होना ही चाहिए। साथ ही साथ जिस कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए सॉरी, उसमें आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा या डिग्री का। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ही आप इस फॉर्म को भरिएगा। और ये सारी चीज़ें जो है ये अपडेट किया गया है आपके इस PDF में, ठीक है। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपका जो पहला पोस्ट है ये है आपका माइनिंग सिरदार का, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये किसी भी मान्यता प्राप्त आपके परीक्षा बोर्ड से ये मैट्रिक का समकक्ष आपका तो यहाँ से देखिएगा माइनिंग सिरदार, तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन तो होना चाहिए, दिया गया है। कोयला खान अधिनियम 2017 के अंतर्गत सुरक्षा महानिदेशालय की स्वीकृत मान्यता माइनिंग सिरदार प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो भी छात्र इसके लिए आवेदन करेंगे। आगे चलते हैं, आगे जो दूसरा पोस्ट है इसमें ही देख लीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए फ्रॉम द DGMS अंडर द कोल माइन रेगुलेशन ऑफ 2017 के तहत, ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं ये PDF शेयर कर दूंगा तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माइनिंग सिरदार के लिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे या करेंगी। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो बोला गया है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके इसी डिसिप्लिन में, जैसे कि माइनिंग में ही ये बोला गया है कि डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि आपका 3 साल का ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट ये होता है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या विश्वविद्यालय से ये आपको डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है इसके लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे हम लेकर चलते हैं दूसरे पोस्ट पे जो कि इलेक्ट्रीशियन एग्जीक्यूटिव टेक्नीशियन का पोस्ट है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसी भी मान्यता परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI होना चाहिए आपका। तो ये ITI मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे जो है आपके पास ITI है तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंतर्गत जो है 1961 के तहत आपका अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि LT परमिट होना चाहिए आपके पास, जो कि रूल संख्या IE रूल संख्या माइनिंग के 440 अप टू 550 वोल्ट्स माइनिंग पार्ट का परमिट होना चाहिए, यानी कि इस कैटेगरी में आपका जो है
जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है एक तरह से कहें तो, ठीक है, जो कि 440 से लेकर 550 वोल्ट माइनिंग पार्ट परमिट इशू होना चाहिए, कंप्लीट ऑथोरिटी एप्लीकेबल टू द माइन एंड द एसटी परमिट फॉर द cable joining and the other head line by the issue the competition of the competent of the authority of the application of the mining। यानी कि एक तो आपका मैट्रिक होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिशियन में आपका जो है आईटीआई होना चाहिए, ये दो चीज़ें हैं, और अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होना चाहिए 1961 एक्ट के तहत। ये तीन चीज़ें हैं, और ये एक्सपीरियंस वाला सेक्शन है जो कि यहाँ से अप टू डेट मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो तीसरा पोस्ट है हमारा, ये डिप्टी सर्वेयर का पोस्ट है। अब इसके लिए जो है किसी भी मान्यता बोर्ड से आपका मैट्रिक होना चाहिए और कोयले की खान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, जो कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा ये खान सर्वेक्षण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए डीजीएमएस के द्वारा आपके पास वर्किंग कोल माइंस का। चौथा जो पोस्ट है ये फोरमैन का पोस्ट है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है, जो कि असिस्टेंट का पोस्ट है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका मैट्रिक होना चाहिए, और इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का। ये आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और अगर एज की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे आपके लिए सब कुछ दे रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ से देखिए 18 से लेकर जो है आपका जो एज होना चाहिए वो 33 साल तक के बीच का होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसके लिए जो आप पेमेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 30 तारीख से लेके जो है 19 अप्रैल तक का वैलिड है। तो यहाँ पे 19 अप्रैल तक फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि ये ओबीसी एससी एसटी के लिए फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे ओबीसी से सिर्फ चार्ज लिया जा रहा है 200 रुपये फॉर्म फीस के लिए, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना होगा पीएच कैटेगरी के छात्रों के लिए और एससी एसटी के छात्रों के लिए, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट है यहाँ पे इसका 5 मई, ये ध्यान रखिएगा। इसका एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा आपके एग्जाम से ठीक 1 हफ्ता पहले। और ये आपका पोस्ट है जैसे कि माइनिंग सिरदार 77 पोस्ट है, क्लास 10th चाहिए विद द डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग या सर्टिफिकेट आपका माइनिंग सिरदार में होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का 26 पोस्ट है, डिप्टी सर्वेयर का 20 पोस्ट है, जिसके लिए 10th होना चाहिए और उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। और असिस्टेंट फोरमैन के लिए 107 पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये एक इन शॉर्ट आपका जो है पोस्ट हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और डेट्स हमने बता दिए, फॉर्म फीस भी बता दिया आपको, और एग्ज़ाम डेट भी बता दिया। तो चूंकि एग्ज़ाम डेट की बात हो रही है तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम भी होगा, तो इसमें आप लोग जो है नीचे आके सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये देखिए ये डेट्स दिए गए हैं यहाँ पे एग्ज़ाम डेट, और ये जो एग्ज़ाम होगा आपका सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एक आपका टेस्ट यहाँ से लिया जाएगा, और इसका रिजल्ट जो होगा वो 29 मई तक आपको जारी कर दिया जाएगा। 29 मई तक आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, यहाँ से ये अपडेटेड है दोस्तों। तो जानकारी आपको यहाँ पे सारी दी गई है। रही बात सैलरी की, तो सैलरी जो है आपका वेरियस पोस्ट है, अलग अलग सैलरी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो 20,000 से लेकर 35,000 तक की सैलरी आपको यहाँ से अपडेट की गई है। आप लोग इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़िएगा, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं उन सभी पोस्ट की रिगार्डिंग जिसके लिए आपका एक्सपीरियंस होता है। ये इसका सिलेबस दिया गया है दोस्तों, जिस सिलेबस को आप लोग पढ़ सकते हैं, थ्योरी है इसका, आपके रिलेवेंट सेक्टर से ही संबंधित है, जो कि आप लोग ज़्यादा समझेंगे इस चीज़ को। तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस पढ़िए और तैयारी में लग जाइए। कोई भी इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, एग्ज़ाम इसी आधार पे पूछा जाएगा सवाल आपसे, और इसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम देना है। तो एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है आपके सामने, और एग्ज़ाम डेट देने के बाद आपका रिजल्ट कब दिया जाएगा ये भी अपडेट कर दिया गया है। फिलहाल कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे। ओके, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।